क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, यदि किसी रैखिक समीकरण के हल, ये देखिए एक हल दिया है, दो हल और तीन हल, ये बिंदु रहते हैं। इसमें ये x की वैल्यू रहती है, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो ये तीन हल इसके दिए गए हैं, तो वह समीकरण है। तो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आर दिस वन एंड दिस वन। तो देन दैट द इक्वेशन इज, कौन सी इक्वेशन इसकी सही रहेगी? तो ये तीनों बिंदु दिए गए हैं, ये तीनों जो बिंदु हैं उनके x और y की वैल्यू जिस समीकरण को संतुष्ट कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी जिस इक्वेशन को, वही इसका इक्वेशन होगा। तो आइए पहला देखते हैं। पहला बिंदु ले लेते हैं हम, ये देखिए -2 और ये देखिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इसमें हम ये रख के देखते हैं, ये देखिए 2 और x की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ -2 रखेंगे तो 2 + 2 to 0। तो दोनों चीजें बराबर नहीं आई। जब एक बिंदु से ही ये संतुष्ट नहीं हो रही है तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो जब कोई इक्वेशन तीनों बिंदु सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तभी वो आंसर होगा। तो ये देखिए ये बराबर नहीं आया है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी में रखेंगे हम पहला बिंदु, ये वाला, ये देखिए पहला बिंदु रख रहे हैं ये वाला। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो यहाँ हम x की वैल्यू रखते हैं -2 और y की वैल्यू कितना रखते हैं हम, +2। तो यहाँ देखते हैं हम, ये आ गया। तो इस बिंदु ने सेटिस्फाई कर दिया है। अब इसी में हम दूसरा बिंदु भी सेटिस्फाई करके देखेंगे। दूसरा बिंदु कौन सा है हमारा, 0,0। तो यहाँ 0,0, इसने भी इसको सेटिस्फाई कर दिया, दूसरे बिंदु ने भी। तीसरा बिंदु देखते हैं हम, जो पॉइंट है ये देख, ये वाला। तो इसे भी रखते हैं हम x + y इस वाले ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए 2 और फिर -2। तो इस बिंदु ने भी इसको सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब ये इक्वेशन इन तीनों बिंदु के द्वारा बनी हुई इक्वेशन है, यानी यही इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही हम ऑप्शन सी और डी को भी तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करके देख सकते हैं। अगर ये तीनों बिंदु जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते, संतुष्ट कर देते, वही इसका आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि हम किसी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों को एक शून्येतर का मतलब जो 0 नहीं हो, ऐसी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो उस समीकरण का हल क्या होगा? अब हम देख लेते हैं। चलिए, एक रैखिक समीकरण लेना है, लीनियर इक्वेशन लेना है, ये ले ली। मान लो कि दोनों पक्षों में हम, वो कह रहा है एक शून्येतर संख्या से, ऐसी संख्या से गुणा करें या भाग करें तो भाग दें तो उस समीकरण का हल में क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए यहां में अगर 2 से, इसको चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 3 वाला एक एग्जाम्पल ले लिया। तो अब मैं देखिए शून्येतर संख्या से गुणा बोल रहे हैं, गुणा मतलब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, और यहाँ डिवीजन बोल रहे हैं। तो डिवीजन करने से क्या फर्क पड़ेगा? चलिए मैं इसमें देखता हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x + 6 = 0। तो ये आ गया है, मान लीजिए। तो अब यहां से देखिए हम इसमें पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। तो इसमें जब 2 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा, ठीक, आ गया। तो ऐसे ही अगर ये वाला इक्वेशन है, ये देखिए रैखिक समीकरण है, ये रहा। तो अगर इसमें दोनों तरफ हम ऐसे ही भाग देंगे किसी संख्या से, मान लीजिए जैसे अब यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें भी क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं। ये देखिए इसको, इसमें हो जाएगा ये 0 से 2 करोगे x + 3/2। और जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये देखिए 2x + 3 = 0/2 और
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसमें जाके 0 हो जाएगा। तो ये बाद में वही आ रहा है, ये देखिए, इसका मतलब ये वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन इसमें बी इज द राइट आंसर। तो हमने देखा कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लेंगे, रेखीय समीकरण ले लेंगे, उसमें किसी भी संख्या के दोनों तरफ हम गुणा भी कर सकते हैं और दोनों तरफ भाग भी कर सकते हैं। पर कौन सी भाग वाली कंडीशन में हमने सीखा था कि संख्या कैसी होनी चाहिए, शून्यतर, यानी शून्य नहीं होना चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं, इन्हें डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दो वैल्यू दी है द्वारा एक x और y में कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट होते हैं। मतलब ये वैल्यू से हम कितने समीकरण बना सकते हैं। तो मैं आपको पता बना के दिखाता हूं। देखिए x प्लस वाई बराबर, अगर इसकी वैल्यू में रखते जाऊं 1 + 2 यानी 3, तो पहला समीकरण मैं ये बना सकता हूं। दूसरा देखिए ऐसे एक और लिख देता हूं, तो यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये देखिए 2 1 और 2, तो 2 3 4 4। ये देखिए ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस वाले को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार 2 3 4, तो ये भी दूसरा समीकरण बना लिया मैंने। 3x + y ऐसे करके बना लेंगे। अब यहाँ की संख्या इनमें वैल्यू रख के निकालते हैं, ध्यान रखें। 3 1 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये देखिए मैंने तीसरा समीकरण बना लिया। ऐसे ही 4x + y, तो 4 1 और 2, तो 6, ऐसे तो 4 समीकरण बना लिया। तो देखिए दो वैल्यू होने पर मैंने ये यहाँ पे आपको 4 समीकरण यानी इक्वेशन बना के दिखाए हैं। इसका मतलब हम इससे कई सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनाइटली many linear equations। इसलिए ये पूछ रहे हैं कि एक x की वैल्यू दी है, एक y की वैल्यू दी है और दो चर हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं। ऐसे इन वैल्यू से हम कितने लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हमने आपको 4 एग्जांपल दिए थे, 4 से ज्यादा भी बन सकती हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आइए इसे हम सॉल्व करें और x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 15/21 और 5/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 15x हो जाएगा और यहाँ 5 × 21 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हम जानते हैं 15 है, ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो 5 बन जाए 5 और 5 लीजिए 15, 5 से काट दिया, 5 का 5 और 5 दिए 15। तो अब यहाँ पे देखते हैं 21/3 बचा, तो 3 एकम 3, 3 से 21। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, जो कि ऑप्शन किसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रैखिक समीकरण एक दिया गया है का एक अद्वितीय हल है, यदि x और y कैसे होंगे। तो अद्वितीय मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब कब होगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि इसका अद्वितीय हल होगा, नहीं x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसी आएगी, वास्तविक संख्याएं आएंगी। जैसे वही टेबल बना के निकाल सकते हैं हम। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू अपने मन से रखेंगे अगर, तो x बराबर 0 रखेंगे। ये थे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे 0 है, 0 एक वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। तो इस प्रकार हम कई सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 - y = 2, तो y = -2। तो देखिए -2 आ गया, तो ये भी रियल नंबर था यानी वास्तविक संख्या। y की वैल्यू भी क्या आ गई, वास्तविक संख्या, इट मीन्स रियल नंबर। तो ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया, x बराबर 0 और y बराबर -2। तो ये कैसा आ गया, यूनिक एक सॉल्यूशन आ गया मान लो।
और ये कैसा आया है, कब आया, जब वास्तविक संख्याएं एक्स और वाई की वैल्यू हमने ली। तो वो कह रहे हैं एक अद्वितीय हल कब आएगा, जब एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर होंगी, यानी कोई भी नंबर होंगे। इस प्रकार हम मान लो 1 रख के भी निकाल सकते हैं, जैसे 3x माइनस के वाई। तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 तो 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने कितना रखा, 1 रखा, और y की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1। तो 1 1। तो यहाँ पे भी देखिए रियल नंबर। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो गया, हमारा वास्तविक संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किसी पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर्स के तिगने में 15 जोड़ने पर 93 आता है, और एडिंग 15 टू 3 टाइम्स ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर को हमने मान लिया x, पूर्ण संख्या को मान लिया x। तो देखिए x के देखिए तिगने में 15 जोड़ने पर, तो देखिए 3 टाइम्स ऑफ होल नंबर x का 3 टाइम्स, उसमें ऑन एडिंग 15 यानी 15 जोड़ने पर कितना आता है, 93। बस इसको हमें सॉल्व करना है, वह संख्या है यानी x की वैल्यू पता करना है। x क्या आता है यहाँ पे, पूर्ण संख्या, इट मीन्स होल नंबर। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, होल नंबर का 3 टाइम्स, उसमें कितना जोड़ देना है, 15, और 93 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 15 इधर से इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, यहाँ 3x बचेगा। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 13 8 7, x की वैल्यू हो जाएगी 3 3 2 6 3 6 18, x की वैल्यू आ जाएगी 26। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 28 तारीख को जो मॉक टेस्ट हुआ था NAS का, उसमें भी आया था। तो इस प्रकार इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लें। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो मान लीजिए पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, जो पिता की वर्तमान आयु है अपने पुत्र की वर्तमान आयु के देखिए कितना है, 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो ये आगे इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर देखिए कंडीशन सेकंड, अब कह रहा है 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद देखिए 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, जो पिता की वैल्यू थी अभी मान लीजिए x है, 10 साल बाद x प्लस 10। ऐसे ही जो पुत्र की आयु 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। तो वो कह रहे हैं 10 साल बाद की अगर बात करें तो जो पिता की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद तो ये आ गई दोनों। तो यहाँ है जो ये देखिए, ये पिता की आयु हो जाएगी और जो पुत्र की आयु हो गई। तो वो कह रहे हैं पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 10 है तो x प्लस 10 और ये 3y, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30। तो x प्लस 10 तो ये देखिए समीकरण हमारा सेकंड हो गया ये। अब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू रखेंगे, यानी x की वैल्यू की जगह पे हमें कितना लिख देना है, 4y। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की जगह पे कितना लिख देंगे हम, 4y प्लस 10 रहेगा 3y 10 4y, ये 3y इधर लेके आ जाओ, इस संख्या को उधर ले जाएंगे। तो 4y माइनस के 3y, और यहाँ 30 तो है ही, और ये 10y उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 20 आ गया यहाँ y। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो y हमने देखा है इसमें कितने, किसको माना था, पुत्र को। तो पुत्र की ही वर्तमान आयु पूछी है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु यानी एज वो कितनी आ गई, 20 ईयर्स, जो कि ऑप्शन किसमें दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन दी है, ये रेखिक समीकरण दिया है, हल पूछा है, हल का मतलब x की वैल्यू, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये देखिए ये b को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये a नीचे जाएगा इसके, तो माइनस b अपॉन a। तो ये इसका आंसर हो गया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, a और b धनात्मक पूर्णांक हैं तो समीकरण का हल है वो सदैव होगा। तो हम इसे देख लेते हैं, ये समीकरण का हल ax b बराबर 0। तो यहाँ ये समीकरण हमने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ देखिए इसमें x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम, तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो x की वैल्यू आ गई। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए b धनात्मक है और ए भी कैसा है, धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है, और जो ए है वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये रहने के कारण, माइनस के कारण, ये हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक। तो x की वैल्यू ये देखिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा पूरा आंसर, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, धनात्मक, यानी नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब a और b की वैल्यू दोनों कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, तो इस माइनस के कारण क्या होगा, धनात्मक आएगा। और अगर एक कंडीशन और देखें, अगर ये देखिए, अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपके लिए, ये देखिए अगर b ऋणात्मक कर दूं यानी नेगेटिव, और b तो ये a पॉजिटिव कर दूं, पॉजिटिव यानी धनात्मक, तो आप देखें b को नेगेटिव कर देते हैं, मान लो कोई वैल्यू ले लेते हैं और a को लिख लेते हैं पॉजिटिव, तो आप क्या फर्क पड़ेगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो जो पूरा आंसर आता है वो कैसा आता है, धनात्मक। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव, तो जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस माइनस के कारण पूरी वैल्यू कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, यानी नेगेटिव आएगी। तो इसमें ऑप्शन ये देखिए बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एनएएस का जो 28 को मॉक टेस्ट हुआ था, 28 सितंबर को, उसमें आया था। तो दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक x है। तो देखिए दो अंकों की एक संख्या, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे 25 ले लेते हैं, तो आप ये देखिए इसको कैसे ले सकते हैं। तो इकाई का अंक 1 गुना इकाई का अंक हम इसे जोड़ देते हैं, और जो दहाई का अंक है 10 प्लेस है उसको 10 गुना होता है, तो 10 गुना इसमें कर देना है। ये देखिए इसको हम 20 + 5 लिखते, तो हम देखते हैं जो दहाई का अंक है वो हमेशा क्या रहता है, 10 गुना रहता है। ऐसा हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 52 है, तो ऐसे ही 50 + 2, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इकाई का अंक 1 गुना, यानी ऐसा का ऐसा जोड़ दिया जाता है, और दहाई का अंक 10 गुना होता है। तो दो अंकों वाली संख्या मान लीजिए ये है, तो इस प्रकार नहीं, इसमें देखिए इसमें कहा है इकाई का अंक x है, तो इकाई का अंक ये हो गया, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना बोला था ना, x, तो इकाई का अंक x है, और दहाई का अंक कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने yx ले लिया। तो हम जानते हैं इकाई का अंक सिर्फ जोड़ देते हैं, और दहाई का अंक में हमेशा 10 का गुणा रहता है। तो ये आ गया है। अब दूसरी कंडीशन, यदि अंकों का योग 9 है, तो एक कंडीशन तो ये आ गई अपनी। दूसरा कह रहा है वो अंकों का योग, ये देखिए हमने क्या मानी थी, yx दो अंकों की संख्या मानी है, दो अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर। तो yx मानी है, दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है, और इकाई का अंक फिक्स है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा इकाई का अंक तो फिक्स है ही,
यानी इकाई का अंक, ये इकाई अंक ये फिक्सर दिया गया है, हमें ये निकालना है। तो दहाई का अंक देखिए, दहाई का अंक हमें कितना निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं 9 माइनस एक्स, तो ये आ गया। तो अगर कोई दो अंकों की संख्या होती है, 2 डिजिट नंबर अंकों संख्या, उसमें हम जानते हैं एक इकाई का अंक होगा, इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस वैल्यू इकाई का अंक, और एक होगा दहाई 10 प्लेस दहाई अंक, इन दोनों से मिल गई। तो इकाई का अंक उन्होंने बोल दिया था एक्स, और दहाई का अंक यानी कि हमने ये देखिए दूसरा अंक निकाल लिया 9 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स। तो मैंने आपको बताया था इस वाले एग्जाम्पल से कि जो इकाई का अंक होता है वो जुड़ जाता है, और दहाई का अंक कितने गुना होता है, 10 गुना होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 90 माइनस 10x और प्लस x, तो यहाँ 90 ये दोनों घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9x। तो जो कि ऑप्शन किस में किया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए, और यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री बहुत उपयोगी होगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।